पहले शौचालय फिर दिवाले वाला बयान देकर घिरे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज। वाराणसी के जेएम प्रथम ने अदालत में 153 ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने अनशन पर बैठने से पहले नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो खुद की सेक्युलर बने और अपनी पार्टी को भी सेक्युलर बनाए। पहले भी जगन मोदी की तारीफ कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट में भाषण दिया और कहा है कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से आज गोल्ड अर्थव्यवस्था का खलनायक बन गया है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के भाषणों पर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने चुटकी ली है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सपनों को बेचकर और चतुराईपूर्ण बातों से रात भर में हीरे जवाहरात का निर्माण नहीं होता। बेंगलुरु में बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पहली बार वोट करने जा रहे 20% वोटर इस बार मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी अमित शाह ने कहा है कि यदि इस बार लोकसभा चुनाव में हम सत्ता से चूके तो उसका सबसे बुरा असर यूपी पर पड़ेगा और बीजेपी की हालत तमिलनाडु जैसी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के रामपुर में रैली करेंगे। यूपी कांग्रेस रैली की तैयारियों में लग गई है। रामपुर को यूपी के कद्दावर एसपी नेता आजम खां का गढ़ माना जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीपीएम ने सवाल पूछा है कि आखिर वो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात नवरात्र की लॉन्चिंग की है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुंभ और नवरात्र में गरबा जैसी परंपराएं हमारी पहचान है। हमें इन परंपराओं को आगे बढ़ाना है। बेल्जियम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार के विवादास्पद अध्यादेश को वापस लेने के फैसले से उनका कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि अध्यादेश के बारे में जो भी फैसला लिया गया वो मंत्रिमंडल का फैसला है और उसे उनसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दागियों पर लगाए गए विवादास्पद अध्यादेश को वापस ले जाने का श्रेय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया है। हालांकि प्रणब ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष की राय पर टिप्पणी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भावनाओं की कद्र करता है, लेकिन उन्हें भी आतंकवाद पर काबू करने के वायदे को पूरा करना होगा। कठुआ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कठुआ में एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स पर भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री और सीएम अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव की जुबान फिसली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले दोषी फंसेंगे नहीं। अरे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं। अचानक शिवपाल सिंह यादव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल सुधारी। शिवपाल की जुबान फिसलने का ये पहला वाकया नहीं है। रांची की बिरसा मुंडा जेल में लालू प्रसाद यादव का झुकाव आध्यात्मिकता और धर्म कर्म के प्रति और ज्यादा हो गया है। लालू यादव जेल में भी नवरात्रों का उपवास रख रहे हैं। झारखंड की जेल आईजी शैलेंद्र भूषण ने बताया है कि लालू यादव ने उपवास किया है और जेल में ज्यादातर समय दुर्गा पाठ करने में ही बिताते हैं। लालू यादव 950 करोड़ के चारा घोटाले के चाईबासा मामले में दोषी साबित हुए हैं और उन्हें 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जमानत के लिए अब लालू की आस हाईकोर्ट पर टिकी है। आसाराम बाबू की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। दिल्ली में उत्तम नगर के निवासी मोहन प्रसाद अग्रवाल उर्फ मोहानंद लाल बाबा ने आसाराम पर अपनी पत्नी के अपहरण का आरोप लगाया है। मोहन प्रसाद ने कहा है कि फरवरी 2006 के दौरान वो अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आसाराम के सत्संग में गए थे, जहां औरतों और पुरुषों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी। उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई और फिर दोबारा कभी मिली ही नहीं। सिंगर सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकियों के बीच उनसे मुलाकात के लिए डॉली बिद्रा उनके घर पहुंची। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घास गुर्गे छोटा शकील की धमकियों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सोनू निगम के घर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान ने बयान जारी कर सफाई दी है कि 4 महीने बाद उन्होंने सीबीआई जांच की मांग इसलिए की क्योंकि पुलिस जांच में कई अहम सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जम्मू में धारा ब्राउन एरिया
सिंधिया थाना मंडी में एक चीनी ग्रेनेड बरामद हुआ है। सेना को मिले इस अहम सबूत से शक होता है कि चीन की भी कश्मीर में आतंक फैलाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ग्रेनेड को फटने से बचाने के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते ने तुरंत एक्शन लिया। काफी मशक्कत के बाद ग्रेनेड बम को डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर से हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आतंकवादी संगठन के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। सोपोर में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ी कामयाबी मान रही हैं। दिल्ली में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में डेंगू की वजह से 3rd ईयर के छात्र आरिफ की मौत हो गई है। आरिफ को 2 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर को बदमाशों ने लूट लिया है। लूट का विरोध करने पर कैशियर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के इंतजामों के बीच 6 बदमाशों ने कैशियर संजय मीणा से करीब 50,000 कैश लूट लिया। कैशियर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद में चने के खेल से लाखों की ठगी करने वाले 6 लोगों के एक गैंग का पर्दाफाश हुआ। बदमाश कपड़े की सिलाई का ठेका देने के बहाने शिकार को ले जाते और फिर उससे 51 चनों का गेम खेलते। गाजियाबाद पुलिस ने इस चना गैंग के पास से 5.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। गैंग के सरगना संजय ने बताया है कि इस खेल में वो पहले शिकार से हारते थे, खुद हारी गई रकम को नकली नोटों के रूप में देते और शिकार से असली नोट लेते। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में बड़ी तादाद में मछलियों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मीलों का केमिकल नदी में छोड़े जाने से ऐसा हो रहा है।